हेलो बच्चों, आज मैं आपको आपकी पुस्तक मंजरी से साप्ताहिक धमाका पाठ 12 पढ़ाऊंगी। साप्ताहिक धमाका के लेखक हैं हरे कृष्ण देवसरे। आइए पहले लेखक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। साप्ताहिक धमाका के लेखक डॉक्टर हरे कृष्ण देवसरे का जन्म 3 मार्च 1940 ईस्वी को नागौद सतना, जो कि मध्य प्रदेश में है। एक अध्ययन था हिंदी जगत में बाल साहित्य पर आधारित। यह प्रथम प्रबंध है। आप सन 1960 ईस्वी में तथा 1984 ईस्वी में आकाशवाणी में रहे। तदुपरांत स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण करने के बाद 1984 ईस्वी से 1991 ईस्वी तक पराग मासिक स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण किया और बाल पत्रिकाओं के संपादन के रूप में कार्य किया। आपने बच्चों के लिए 300 से अधिक पुस्तकें लिखी। इसके अतिरिक्त आपने समीक्षा, आलोचना और कई अंग्रेजी पुस्तकों को हिंदी में अनुवाद किया। इनका निधन 14 नवंबर 2013 ईस्वी को हुआ था। बच्चों, साप्ताहिक धमाका, जैसे साप्ताहिक से तो आप समझ ही गए होंगे। साप्ताहिक मतलब सप्ताह, यानी 7 दिन। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सप्ताह में एक बार जो पत्रिका निकलती है उसको साप्ताहिक पत्रिका बोलते हैं। पूरे दिन और 6 दिन में जो भी समाचार बच्चे इकट्ठा करते थे उसको अपने साप्ताहिक पत्रिका में छापते थे, और साप्ताहिक पत्रिका का नाम उन्होंने रखा था साप्ताहिक धमाका। यह पत्रिका प्रत्येक रविवार को निकाली जाती थी। फुल स्केप कागज पर कार्बन लगाकर हाथ से लिखा गया यह पत्रिका। पहला अंक सभी ने जब सुबह सुबह पढ़ा तो मोहल्ले में खलबली मच गई। मुख्य खबर बड़े अक्षरों में थी, लाला धनीराम के मसालों में मिलावट। फिर छोटे अक्षरों में पूरा विवरण, मसाले, चीनी, अनाज आदि में धनीराम द्वारा किया गया मिलावट, और भी तमाम ऐसी खबरें बच्चे पेपर में स्वरचित निकालते थे। साप्ताहिक धमाका में कुछ खबरें चटपटी भी थीं, कुछ तिल मिलाने वाली भी थीं। जैसे ठेकेदार हजार सिंह ने लड़की की शादी में 50,000 दहेज मांगा। हेडमास्टर चोपड़ा के घर स्कूल में के चपरासी काम करते हैं। क्लास टीचर सोहन लाल ने 3 महीने की फीस। राजेश का सफ़ेद कुर्ता चोरी हो गया। दीनू और रमेश ने स्कूल से भाग कर पिक्चर देखी। इस तरह की हर खबरें सप्ताह में एक बार निकाली जाती थी। अगले अंक में उन्होंने और भी रोचक समाचार दिया, जैसे रिश्वतखोर मुंशीलाल, काले कारनामे, सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट के हिसाब से घोटाला, सीक्रेट एजेंट के डेविड की विशेष रिपोर्ट, मोहल्ले के शराबियों का भंडाफोड़। साप्ताहिक धमाका के ऐसे सनसनीखेज पढ़कर सभी हैरान रहते थे। सभी जानना चाहते थे कि वे कौन बच्चे हैं जो इस तरह की खबरें निकाल रहे हैं। लाला धनीराम की दुकान में तो सुबह सुबह हंगामा भी मच गया था। सब तलाशने लगे लेकिन किसी को पता नहीं चला। इस तरह प्रोफेसर माधुर भी इस खोज में निकल पड़े कि यह बच्चे किस प्रकार कार्य करते हैं और वे सब कौन कौन से बच्चे हैं। सबको जानकर यह आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस पर एक बहुत बड़ा सा इनाम भी रख दिया कि साप्ताहिक धमाका के जो भी 4 बच्चे हैं वो स्टेज पर आए और हम लोगों को जो सही मार्गदर्शन किया है उस पर आकर इनाम ले जाएं। इस तरह के इनाम रखने का मकसद ये था कि वे साप्ताहिक धमाका के सभी संपादक बच्चों को पहचान लें। इस तरह के षड्यंत्र से बच्चे वाकिफ़ हो गए थे और उन्होंने नेक्स्ट रविवार को यह खबर निकाल दी। साप्ताहिक धमाका अभी बंद नहीं हुआ है। हर इतवार की सुबह
उसके अंक बांटे जाते थे। अब एक राज्य की बात और निकाली गई कि साप्ताहिक धमाका के बच्चों से मुलाकात की जाए। सभी को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ये सब संपादक बच्चे उसी के मोहल्ले के हैं। वे 4 पंक्तियाँ तैयार करते थे और चारों पंक्तियों को तैयार करके सभी एक एक प्रति बनाते थे। चारों बच्चे मिलकर उसकी ढेर सारी प्रतियाँ बनाते थे। इनकी लिखावट पकड़ी न जाए इसलिए ये चारों बच्चे बाएं हाथ से लिखते थे। उन्होंने यह नहीं बताया कि वे अपना काम कब और कहाँ करते हैं। उन्हें अपनी सफलता पर बहुत ही खुशी हुई थी। उनका कहना है कि जैसे ही उनके मोहल्ले की समस्याएं हल हो जाएगी वे साप्ताहिक धमाका निकालना बंद कर देंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वे उसे दोबारा शुरू करेंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी सभी बातों को गुप्त रखा। अगर कहीं साप्ताहिक धमाका का अंक मिले तो ज़रूर पढ़ना। वह समाज के नाम चारों बच्चों की चुनौती है। सुना है साप्ताहिक धमाका का जोरदार विशेषांक फिर निकलने वाला है। ये था हरिकृष्ण देवसरे जी द्वारा रचित आपकी पुस्तक साप्ताहिक मंजरी से पाठ 12 साप्ताहिक धमाका। चलिए अब शब्दार्थ आपको बताते हैं। सीक्रेट एजेंट यानी गुप्तचर, जासूस, सनसनीखेज, आश्चर्यचकित कर देने वाली, प्रोफेसर मीन्स आचार्य, ब्रिगेडियर, थल सेना का एक उच्च पद, एक ब्रिगेड का अधिकारी, ट्रस्ट मीन्स न्यास या संघ, विशेषांक मीन्स किसी पत्र पत्रिका का वह अंक जो किसी विशिष्ट अवसर पर या विशेष प्रकार की उपयोगी सामग्री के साथ प्रकाशित किया गया हो। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर, जिसका मैं PDF भेज रही हूँ, ये सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। पाठ को पढ़ते रहिएगा, शब्दार्थ को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा।